पुरुषोत्तमम्। चुनौतियों को चुनौती देने के लिए हमारे सामने कौन सी चुनौतियां आकर के खड़ी हो जाती हैं, आज हम लोग इस बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने चुनौती कौन सी आती है हमारे जीवन चलने के पथ पर, जब हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हमारी विवेक, हमारी बुद्धि जब सही से जजमेंट नहीं कर पाते हैं, या उन्होंने जजमेंट किया और आत्म चेतना, अंदरूनी जो चेतनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उस हमारी क्रिया के जो हमने भाव चुके हैं, सोच चुके हैं, उस पे समर्थन नहीं कर रहा है। जब समर्थन नहीं करता है, जब हमारे विचार, जो हमारी आत्मीय विचार विवेक से हो रही है, तो जब उस आत्मीय विचार के साथ समर्थन नहीं कर रही हैं, तब जाकर के समर्थन नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर एक चुनौती खड़ा हो जाती है। अब इससे विवेक किस चीज का डिसाइड करते हैं। कोई भी चीज हमारा मन पकड़ता है, लेकिन फिर बुद्धि और विवेक उसको डिसाइड करता है कि मन इसको पकड़े रहे या इसको छोड़ दे, इसको रिलीज कर दे। तो उसके लिए हमारी मन बुद्धि काम करती है। तो यहाँ पर हमारी बुद्धि निरंतर देखती है। दो तरह के लोग होते हैं, एक भौतिकवादी, एक आध्यात्मिकवादी, एक सत्य, एक मिथ्या, एक विस्तार, एक कंचुकित। जो इसमें जो जिसे हम कह रहे हैं, जो हमारी जो चुनौतियां के लिए जो हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार हम चुनौतियों का फेस करते हैं। तो हमने ये जो कर्म हम करने जा रहे हैं, उस कर्म के बारे में हमें पहले सोचना पड़ेगा। पहला कर्म तो ये हमारी व्यक्तिगत स्वार्थ है या ये इष्ट स्वार्थ है, प्रभु के लिए कोई लाभ इसमें है, तो उस कार्य को करो। यदि हमारे जीवन चलने के पथ पर जो विधाता के नियम को पालन करके चल रहे हैं, इस पथ पर ये अगर बाधक आ रहे हैं, तो इसको हमें रिलीज कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, टाल देना चाहिए। और जो वास्तविक सत्य के पथ का है, उसको हमें समर्थन करना चाहिए। ये तो कायदे में एक नियम है। आज मैं इसको उदाहरण के साथ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हमारी जब आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती है, जब भौतिक बुद्धि होती है, तब हम छोटे बच्चों की तरह ख्याल आती हैं, और वो विवेक के अनुचर भी नहीं होते हैं। और जो विवेक के अनुचर नहीं होते हैं, वो ख्याल हमें मृत्यु का ओर ले जाता है। इसके स्पष्ट रूप से हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हर ख्याल को रिस्पॉन्स करके या तो उसको रिलीज कर देना है, या तो उसको इन्वॉल्व करना है। ये दो में से किसी एक को करना है। अब हमने देखा कि उन्होंने सोचा नहीं। सुबह दो छोटे छोटे बच्चे, 8 या 9 साल के बच्चे, मंदिर प्रांगण में पानी, थोड़ा सा हल्का पानी भरा हुआ है, कीचड़ भी हो गया, तो वो घुमा करके 8-9 साइकिल, छोटे छोटे साइकिल चला रहे हैं। वो तेज से आते हैं और उसी पानी से निकाल देते हैं। और वहां पे एक एम्पायर, उनके जो मित्र हैं, वो मित्र भी उन्हीं के साल के, 7-8 साल के ही होंगे। वो मित्र भी कह रहे हैं कि आप अगर तू इधर से आ गया तो मान जाऊंगा। हाँ, वो फिर कह रहे, वो उधर से फिर उन्होंने अपने जोश दे करके उधर से वो आ गए। अब वो कह रहे हैं आप तो अगर इधर से आ जाएगा तो मान जाऊंगा। और वो कीचड़ थोड़ा उससे ज्यादा है, और वो तो जोश से भरा हुआ है, वो भी उधर से आ गए और उस कीचड़ में फंस गए, वहीं पे गिर गए, और उनका सब वो पानी में गिर गए। तो उनका सारा कीचड़ से उसका भर गया, छन गया सारे कीचड़ से। मैं इस उदाहरण को इसीलिए बताना चाहता हूं कि हम लोग भी, हमारी मोहवश हम इस बच्चा बन जाते हैं, और बच्चा बन करके जागतिक जगत के जो कुछ कार्य हैं, जो दैनंदिन हमारे कार्य हैं, या और भी बहुत सारे कार्य हैं, उस कार्य को का सही अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। उस कार्य करने से हमारा जो लाभ है, वास्तविक लाभ हम कौन सा पाना चाहते हैं, और कौन सी लाभ के अधिकारी हम इस कार्य के माध्यम से हो रहे हैं, इसका विचार विवेचना हमें करनी चाहिए। अगर इसका विचार विवेचना हमने करने में असफल हो गए, तो हमारी सामने ये सबसे बड़ी चुनौतियां आकर के खड़ी हो जाएगी कि हम जीवन कैसे बचाएंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारी जीवन को सर्वनाश करने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। और अगर इसको हम बचाना चाहे,
इसको बचाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता क्या है? सत्य का रास्ता। हम मर जाएंगे तब भी हमें स्वीकार है, लेकिन हमें परम पिता की जो राह को हमें त्यागना नहीं है। हमारी जीवन रहे ना रहे, हमारी परिवार कोई रहे ना रहे, हम प्रभु को लेकर के चलेंगे। प्रभु हमारी जीवन है, प्रभु हमारी प्राण है। प्रभु के बिना हमारी इस जीवन का कोई अस्तित्व हम स्वीकार कर नहीं सकते हैं। ऐसे विचार, ऐसे भावनाओं में जब हम डूब जाते हैं तो उस परमानंद का जो रसास्वादन है वास्तव में तभी हमारी होती है, और तभी हमारे जीवन का त्याग की सफलता ही तब होते हैं। और इस त्याग की जो प्राप्ति है, प्राप्ति भी हमें तभी प्राप्त होता है। इससे पहले ये प्राप्ति आपती ये कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो चुनौतियां मैंने जो बताया, ये चुनौतियां हमारे सामने हजारों लाखों की तादाद में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन इस चुनौतियों का सामने करने के लिए दुर्बल होने से नहीं चलेगा। वीरता की तरह हमें अदम्य साहस को भर करके हमें इस परम पिता के उस सत्य के राह पर दौड़ पड़ना है, और उधर हमें कोई दाएं बाएं ताक करके नहीं देखना है। हम सीधे उनके इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए कूद पड़ना है, क्योंकि उसी में ही हमारा भी मंगल है, आपका भी मंगल है। सबका मंगल अगर हम करना चाहे तो उसका एक ही मात्र फॉर्मूला है। प्रभु के निर्देश को पालन करके जब चलते हैं, जितने भी कार्य प्रभु का होता है वो सबको बचाने और बढ़ाने के लिए होते हैं। इसीलिए उनका जो निर्देशावली है वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। वंदे